हर किसी की लाइफ में एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जब उसे अपने परिवारजन को और सभी लोगों को, जितने भी उसके चाहने वाले हैं, जितने भी उनके चाहने वाले नहीं हैं, उन सबको छोड़ के एक दिन जाना होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, ये रियलिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत सच और कोई हो नहीं सकता। पीपल यूज़ टू गेट फियर अबाउट दिस थिंग, लोग डरते हैं इस चीज़ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो तो टेम्परेरी है। जैसे ही मेमोरी ख़त्म, इमोशंस ख़त्म। लेकिन जो मरना है और फिर दोबारा से जीना है, ये एक अटल सत्य है। कब तक? जब तक आपके कर्म ख़त्म नहीं हो जाते हैं। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। और इसी मनोकामना और इसी इच्छा के साथ, इसी आशा के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बट स्टिल डेफिनेटली मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी, थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रूर बताऊँगी। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन अपने डर को एक साइड में रख करके, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं ये डिस्क्लेमर्स दे रही हूँ। दूसरी चीज़, लोगों के मन में बहुत सारे भाव होंगे कि कैसे बता सकते हो, क्या कर सकते हो। तो देखो, ये वीडियो जिसके लिए बनी है ना, या डिवाइन ने जिसके लिए, जिसको चुना है इस वीडियो के लिए, उस तक ज़रूर पहुंचेगी। तो इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। एंड तीसरी एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं डेथ प्रेडिक्शंस पर्सनल फ्रंट पर नहीं देती हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, रीडिंग को देखने के बाद आपसे रेजोनेट होती है तो, कि पर्सनली भी हम जा करके डेथ स्प्रेड करवा लेते हैं। येस, टैरो में बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं, डेथ का अलग होता है, फ्यूचर स्पाउस का अलग होता है, डिफरेंट स्प्रेड्स होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे के अंदर उतनी कैपेबिलिटी हो कि वो डेथ स्प्रेड कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, बट द थिंग इज़, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि फिर मैं भगवान को क्या बोलूँ। क्योंकि जो ऐसा कर रहा होता है ना पर्सनल फ्रंट पर, वो कहीं ना कहीं भगवान को क्लेम कर रहा होता है, और मैं बार बार उन्हें इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं करना चाहती हूँ कि किसी का अंत कैसे होगा। अब आप लोग बोलेंगे तो आप इस तरीके का वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, और वो ये है कि ये एक वीडियो गाइडेड रीडिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं ना डेथ को लेकर के, ये उस भ्रांति को कंप्लीट करता है, उस भ्रांति को तोड़ता है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये गाइडेड रीडिंग है, जिस तक पहुंचनी है उस तक डेफिनेटली पहुंचेगी। सो टू द ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आज के रीडिंग का टॉपिक है योर डेथ प्रेडिक्शंस, कि जब आपका अंत समय होगा तो आपकी एनर्जीज़ कैसी होगी, आप कौन से कौन सी एनर्जी के अंदर होंगे, कौन से शेल्टर, कौन से शेल्फ के अंदर होंगे। मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी डेथ किस तरीके से हो सकती है। एंड चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपके मन में किसी तरीके का गिल्ट होगा आपकी डेथ के टाइम, या क्या कंडीशंस और क्या सिचुएशंस रहेंगी, आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है डिस्क्लेमर पॉइंट्स भी, एंड आप लोगों को समझ आ गया है आज की रीडिंग के बारे में भी। अब बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। तो पाइल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है। दो पाइल्स के ऑप्शन आप लोगों के सामने, द मून ग्रुप एंड द सन ग्रुप। अब मून ग्रुप, सन ग्रुप में से आपका ग्रुप कौन सा है, ये पता करने के लिए आपने लेनी है अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ, और उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मेरे पास यहाँ, हाँ ये रहा, मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था, तो वही वाली चिट से दोबारा से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 30/10/2002, ठीक है। 30/10 यानी अक्टूबर साल 2002, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप लोग ऐड ऑन कर देंगे। जैसे 3+0+1+0+2+0+0+2, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। और दूसरी चीज़, पता नहीं 8 आया या 6 आया, पता नहीं, अभी मेरा मन नहीं है कैलकुलेट करने का। 3 4 5 6 7 8 8 8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और डेट ऑफ बर्थ से मैंने समझाया था आप लोगों को, 27/11/1970, ठीक है। 27/11/1970, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने अपनी कैलकुलेट करनी है।
तो आप लोगों ने इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 + 9 19, 1 + 9 यानी कि 1। आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट में लेकर आना है ऐड ऑन कर करके, ठीक है। वो होगा आपका भाग्यांक का नंबर, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर। आपने नॉर्मली अपना डेस्टिनी नंबर निकालना है और आज डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपकी डेथ प्रेडिक्शंस के बारे में, ठीक है। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब मैं एक चीज़ और एज ए डिस्क्लेमर ऐड करना भूल गई, वो मैं बता देती हूँ कि अभी कुछ लोग होंगे जो नीचे जाके कमेंट में बोलेंगे कि क्या मैं कोई भगवान हूँ जो मैं मरने के बारे में बता रही हूँ। ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। तो जी भगवान ही बता रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि टैरो को पूजने क्यों नहीं समझा जाता है, जब वो हमारी इतनी सारी परेशानियों का हल हमें बताते हैं, ठीक है। जब इतनी सारी चीज़ें हमें गाइड करते हैं, तो गाइड करने वाला तो एक तरीके से टीचर हो जाता है और हल निकालने वाला एक तरीके से मेंटोर या फिर पेरेंट हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि टैरो को उतनी इज्जत क्यों नहीं दी जाती है। लोग टैरो को बोलते हैं पत्ते हैं, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई कमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी प्लीज़ आप वीडियो को यहीं पर ही बंद कर दीजिए और आप कुछ और देख लीजिए जा कर के, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो इस तरीके की बातें करते हैं, मोर ओवर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महान बताने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरीके की बातें कभी नहीं करती हूँ, लेकिन जब टैरो के ऊपर सवाल उठता है तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है अंदर से ही, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें इतने सारे हमारी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देते हैं और लोग नीचे फालतू की कमेंटबाजी करते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ऐसा आप करने की एनर्जी में है तो ऐसा ना करें, इस वीडियो को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। होना तो वैसे मुझे ऐसे चाहिए था कि कर लो जो करना है, रियलिटी तो नहीं बदलेगी, बट नहीं, पता नहीं क्यों आज मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ। मैं इस एनर्जी में हूँ कि नहीं करना मीन्स नहीं करना है, ठीक है। और शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो। सबसे पहले माय ब्यूटीफुल पीपल ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, मून ग्रुप से या सन ग्रुप से। मून ग्रुप में हमारे पास जो मूलांक है वो है भाग्यांक है वो है 2, 4, 6, 8। और सन ग्रुप के अंदर हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है अपना पूरा का पूरा पहले डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। हार्डली आपको 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। फटाक से कैलकुलेट करके चेक करना है कौन सी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं एंड फिर झटाक से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और आज की रीडिंग अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप कह सकते हो कि बहुत ही पॉजिटिव सेंसिटिव टॉपिक है। तो प्लीज़ जो नहीं डरते हैं इस चीज़ से, जिनके अंदर हिम्मत है सामना करने की, वही इसे देखें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोग 111 टैरेट देख रहे हैं। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है द मून ग्रुप। आप लोग मून ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन 2, 4, 6, 8 हो सकता है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है द डेथ प्रेडिक्शंस, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, बट क्योंकि ये एक गाइडेड रीडिंग है तो डेफिनेटली मैं करूँगी आज आप लोगों के लिए। बट कुछ डिस्क्लेमर्स मैंने दिए हुए हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, इंट्रो के अंदर, तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप चीज़ों को ना समझें और न समझदारी के अंदर आप कुछ नेगेटिव बोल दें जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर जाए। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पिछली बार जब मैंने आप लोगों के लिए डेथ प्रेडिक्शंस करी थी तो मतलब आपके बॉटम ऑफ द डेक बोल रही हूँ, सॉरी, कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो मैं हमेशा रीडिंग्स करके कोशिश करती हूँ टू स्प्रेड पीस, लव, गाइडेंस एंड क्लैरिटी, नॉट अ फाइटिंग और नॉट अ नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपका एनर्जी कैसी रहेगी ड्यूरिंग द डेथ टाइम पीरियड, और आप लोगों की उम्र कितनी हो सकती है जब आपकी डेथ हो। मोर ओवर आप किसी तरीके के गिल्ट में तो नहीं होंगे, और क्या रीज़न हो सकता है, क्या सिचुएशन होगी, सब कुछ अच्छे से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं देखूंगी, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के लिए सीजन ज़रूर देखूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैं हर डेक में से कुछ कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस दिखा देना है एक बारी। तो ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ कि आपकी डेथ के दौरान क्या सिचुएशंस रह सकती हैं, ठीक है। क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। अगेन, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरे के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर वन थिंग कि आपने अपना ही भाग्यांक चुना है ना। ऐसा तो नहीं आपने गलती कर दी अपना भाग्यांक पिक करने में, ठीक है। अगेन, व्हाट विल बी द सिचुएशंस, कैसे सिचुएशंस रह सकती हैं। अभी मैं एनर्जी के कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, सिचुएशन के ही निकाल रही हूँ। अब हम बात करेंगे एनर्जीज की। उस वक्त आप लोगों की एनर्जीज कैसी होंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाऊंगी, मैंने रख रखे हैं और एक एक बॉटम ऑफ द डेक बहुत कमाल का आया है, बट मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक बार। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई नो ये कितनी ही शार्प और कितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी की रीडिंग्स हैं। मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं हो बस मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। ओके, तो आपके लिए एनर्जी के कार्ड्स हैं एनवी, फिर आप लोगों के लिए है द थिंकिंग मैन, एंड फिर आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 1 पीपल, द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई थिंक यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है ये। ओके, तो आप लोगों का जब अंत समय होगा पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इस कार्ड को देख करके, थिंकिंग पर्सपेक्टिव। मतलब आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइट मैं दूर करती हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर, हाँ अभी ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ यहाँ पर, वो है कि एक थिंकिंग अलाइनमेंट रहेगा आपकी एनर्जीज़ में। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। इसका मतलब सडन डेथ नहीं है, लाइक ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप चले गए, नहीं, अचानक से आप लोग नहीं जाएंगे। समहाउ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, द ग्रुप नंबर 1 मून ग्रुप, कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता रहेगी कि शायद अब मेरा अंत समय निकट है, या अब मेरा वो समय आ गया है जब मुझे यहाँ से जाना है। तो ये जो कार्ड मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ना, द थिंकिंग मैन का, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये जो बंदा है इसने है ना क्या बोलते हैं, इसके हाथ में ना कुछ है और ये उस चीज़ को देखने की बहुत कोशिश कर रहा है। समहाउ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को देखेंगे उस वक्त, ठीक है। वो हो सकता है किसी तरीके के कोई फोटोग्राफ्स हो, या ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरीके की कोई कुछ चीज़ें हों जो आपने बहुत पुरानी संभाल के रखी हैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में, अपने स्ट्रगलिंग सिचुएशंस के अंदर आपने कुछ कुछ चीज़ें जो संभाल के रखी हैं, या किसी ऐसे पर्सन की यादें जो आपके दिमाग में आज भी मौजूद उस वक्त तक मौजूद रहेंगी। उस बंदे की या उस बंदे की कुछ यादें आप जो है संजो कर रखेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स या कुछ लोगों की ऐसी यादें जिनको आप संजो के रखेंगे और उनको देखेंगे, आप लोग उनको फिर से रिवाइव करने की और रिविजिट करने की एनर्जी में रहेंगे। आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आपने जिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में खोया, आप बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में एक तरीके का गिल्ट रहेगा या आपके दिमाग में एक तरीके की नेगेटिविटी रहेगी, नहीं। आपके दिमाग में एक संतोष रहेगा, अपने खोए हुए लोगों से मिलने की आस रहेगी, और चीज़ों को लेकर के, पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी मेमोरीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था।
ऐसा किया था मैंने, मैं यहाँ गई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, एक्सेट्रा, इस एनर्जी में रहेंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नेगेटिव फील कर रही हूँ वो है एनवी। आपको किसी तरीके का कोई धोखा, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी भी डेफिनेटली याद आने वाली है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नेगेटिव भी फील हो सकता है, ठीक है। बाकी एल्स इस कार्ड का और कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि जब आपकी डेथ हो रही होगी ना, तो आप एकदम संतोष एनर्जी में होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जब उनकी डेथ आने वाली होती है, जब वो मरने वाले होते हैं, तो उनका मुंह फंसा हुआ होता है स्पेसिफिक लोगों में, स्पेसिफिक चीज़ों में, है ना। जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, इतना पैसा मैंने जोड़ा, मैंने यहाँ पर इतना लगा रखा है, वो कर रखा है, वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपके मन में पता है क्या होगा? पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के मन में होगा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि जो भी मैंने किया, जैसे भी मैंने किया, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मैं संतोष की एनर्जी में हूँ उन सब चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि देखो, इंसान का जन्म है, बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि जब आपकी डेथ नियर होगी ना, लाइक आपकी जब मृत्यु होने वाली होगी, तो समहाउ आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट ये रहेगा कि जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया ना, इट्स ओके, जो किया ना उन्होंने कर दिया, इट्स टोटली ओके, अब मुझे यहाँ से जाना है। मतलब आपके अंत समय में आपके मन में ना कोई गर्जेस होंगे, ना कोई नेगेटिविटी होगी, ना कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, ना कोई गिल्ट होगा, ना किसी चीज़ का मोह होगा। बस आपको ऐसा लगेगा जैसे पिंजरे से चीज़ें आज़ाद हुई हैं और वो बस निकल गई हैं, वो चल पड़ी हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश रही है, बहुत कुछ करने की कोशिश करी है आपने, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं वैसी वर्थ नहीं समझी है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो एनर्जीज़ तो आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, मुझे एनर्जीज़ एक नंबर की लगती हैं, मतलब झक्कास लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी तरीके का कोई बिछड़न का दुख है, या कोई पीड़ा है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कोई दर्द है, या मन में किसी तरीके की कोई गिलानी है, या ऐसा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ना कोई ईर्ष्या, ना कोई लोभ, ना कोई मोह, ना कोई पाप, ना कोई क्रोध, कुछ नहीं। यू विल बी इन अ वेरी न्यूट्रल एनर्जी फॉर्म, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल और बहुत ही ज़्यादा शांत एनर्जी में होंगे। आपके दिमाग में बस ये होगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे बस आज़ादी की तरफ जाना है। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, गाइज आप लोगों का ये लास्ट बर्थ हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है दैट दिस इज़ एक्चुअली योर लास्ट बर्थ। इस बर्थ के बाद आपका मोक्ष होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मुझे एनर्जी में फील हो रहा है। नाउ लेट्स सी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप इस दुनिया को अलविदा करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर अपने पास आया है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। और ओशो से क्या आया है, ओशो देखना भी ज़रूरी है। आई लव ओशो के कार्ड्स, मैं सच्ची बताऊँ मुझे सारे डेक बहुत पसंद है। तो अपने पास आया है यहाँ पर द सॉरो, यहाँ पर आया है ड्रीम, द अबेंडेंस, द टोटलिटी, द कंप्लीशन एंड द सोर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं आपको बताती हूँ सिचुएशंस क्या रहने वाली हैं। सिचुएशंस रहने वाली हैं कि अचानक से ना आपकी तबीयत खराब होगी। मतलब ऐसा नहीं रहेगा आपके साथ कि आप एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ ऐसा होगा कि अचानक से ना आपकी तबीयत खराब हुई, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी बॉडी में एकदम फ्लक्चुएटेड सी नज़र आई और आपको आपकी डेथ के 10-15 डेज़ पहले ही पता लग जाएगी ये चीज़ कि अब आपका समय है जाने का। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ये मेरा आप लोगों को सुझाव है पाइल नंबर 1 पीपल, करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक चीज़ कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन मंदिर देवरों में बैठे रहिए, भगवान जी के भजन ही करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को भूल जाइए, नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको एक एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, वो है
सरेंडर का भाव, या मैं ऐसा कहूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि आपको कोई ना कोई एक मंत्र या कोई एक साधना ले लेनी चाहिए जिसको डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एज इन अ स्पिरिचुअल फॉर्म। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ जब आपका अंत समय आने वाला होगा ना, तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि हाँ भाई अब मैंने जाना है, अब मेरा समय है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को बुला लें, या जिनसे आप मिलना चाहते हैं अपने लास्ट टाइम पे, आप उन लोगों को बुला लें और आप उन लोगों से मिलने की एनर्जी में रहें। ठीक है, आप उन सब लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो टॉक्सिक हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो सीक्रेटिव हैं, चाहे वो अजीब हैं, आप सबसे मिल कर के राम दुआ शाम कर कर आकर के और फिर निकलना पसंद करेंगे। और आपके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज़ रहेगी और वो है संतोष। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि समहाउ आप जब आपका अंत समय आने वाला हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी का या जो कुछ भी आपने अपना बसाया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। जैसे होता है ना कि जब बुज़ुर्ग लोग जाते हैं तो वो उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया वो सारा अपना एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं। तो आपके अंदर पता है एक चीज़ बहुत स्ट्रांग मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने खुद के जो आगे न्यू जनरेशन्स हैं उनको तो देंगे ही देंगे चीज़ें जो भी आपके पास होगी, लेकिन एक बिग अमाउंट ऑफ थिंग, या तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है, या ये पैसा हो सकता है, या प्रॉपर्टी हो सकता है, आप चैरिटी करके जाएं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चैरिटी करके जाएं। आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट रहे कि भरे पेटों को खिलाने का क्या मतलब है, मैंने अपने बच्चों को और उनके आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत अच्छे से स्टेबल कर दिया है, मैंने उनको पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, समझदार अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत है उनका क्या, तो आप इस एनर्जी में रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है जब आप जाने वाले हो तो उससे कुछ समय पहले ही आप अपना सब कुछ जो है डोनेट कर दें, दान कर दें और फिर जाएं। आप जब जाने वाले होंगे ना तो आप एकदम शांत एनर्जी में आ जाएंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, और आप इस सिचुएशन पॉइंट में रहेंगे कि अब बस मैं आज़ादी की तरफ हूँ, अब बस मुझे आज़ाद होना है, मुझे जाना है ये जो सिचुएशंस चल रही हैं इन सब चीज़ों से। और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो जब आप जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा भौचक्के के रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन होगी उन लोगों के लिए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है यार, इनसे तो अभी हमने बात करी थी, क्योंकि आपके जितने भी प्रियजन हैं वो आपसे बात कर कर आकर के जा रहे हैं, और अचानक से उनको जब पीछे से ये खबर मिल रही है तो सब लोगों को शॉकिंग लगेगा कि यार इनको क्या पहले से ही पता था कि मतलब ये जाने वाली हैं या जाने वाले हैं, या इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, अचानक से ऐसे कैसे मतलब हलते चलते चले गए। वो वाली बात मेरे को बहुत फील हो रही है यहाँ पे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि जब बंदे के मन में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पास्ट की यादें हैं, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में तब जाएंगे जब आप बहुत कुछ क्रिएट कर चुके होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में सब लोगों को स्टेबल कर चुके होंगे, सब लोगों की हेल्प कर चुके होंगे, जो भी आप करना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आप कर चुके होंगे, एंड फाइनली आप जाएंगे। तो ये आपके लिए ना एक ऑनर जैसा रहेगा कि आपने जो कुछ भी चाहा अपनी ज़िंदगी में आपने उस चीज़ को किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कार्ड बताऊँ तो अपने पास है यहाँ पर द सॉरो, फिर है अपने पास द ड्रीम, फिर है अपने पास द अबंडेंस, फिर है अपने पास टोटलिटी का कार्ड। ठीक है, देन वी हैव कंप्लीशन, और फिर अपने पास है सोर्स। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँगी यहाँ पे, या तो किसी रिलेशनशिप में का खो देने का डर, या किसी रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं लेकिन आप उस पर्सन से शादी नहीं कर पाए, आपने किसी और से शादी करी, अपनी लाइफ को आगे देखा, या फिर आप जिस बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है यार, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई सिंपल कोई रिलेशन हो सकता है, कोई फैमिली का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई तो है जिसको लेकर के आपके मन में हल्का सा सॉरो होगा। ठीक है, और एक सपना होगा दोबारा से उनसे मिलने का। या तो ये हो सकता है कि आपके मदर या फादर हो जिनके जाने के बाद आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई, एकदम आप एकदम शांत हो गए और आपके मन में बस ये रह गया कि एक समय ऐसा आएगा जब आप उनसे मिलोगे। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, पता नहीं क्यों मेरा गला भर रहा है ये चीज़ मतलब बोलते हुए, आई डोंट नो व्हाई। तो सॉरी तो मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हो रही है कि जैसे जब आप जा रहे होगे ना, आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई, कि जब आप जा रहे होगे ना तो आपके मन में एक हल्का सा सौरो होगा कि फाइनली अब मैं उनसे मिलने वाली हूँ। ये हो सकता है ये कोई आपके लव्ड वन हो,
ये हो सकता है ये कोई आपके पेरेंट्स हो, ये हो सकता है कि आपके कोई सिबलिंग हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, हो सकता है कि आपको अपनी मम्मा से बहुत प्यार है ना, और आपके मन में जब आप जा रहे हो इस दुनिया से तो आपके मन में एक सौरो हो और एक संतुष्टि हो, है ना। सौरो हो कि आपने उन्हें खो दिया, और संतुष्टि है कि अब आप उनसे मिलने वाले हो। आई डोंट नो भाई, बट मुझे काफ़ी मतलब प्लीज़ डिवाइन गिव मी प्रॉपर एनर्जी एंड द पॉजिटिव फील्ड ऑफ फायर। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ओह ओके, सो यस, एक तरीके का मतलब मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपके मन में एक बहुत पाषाण जैसा दुख है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश वाली भावना में जाएंगे, आप अपना पैसा लुटा के जाएंगे। लुटाने का मतलब है लोगों को दे के जाएंगे, और आप एक बहुत ही शांत पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप एक कंप्लीट एनर्जी में जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाई। एंड सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप लोगों का सहस्त्रार्थ या फिर आप लोगों की जो थर्ड आई है, ठीक है, अजना, अजना शक्ति या फिर सहस्त्रार्थ से आपकी जो है प्राण वायु जो है वो जाएगी, और इसकी वजह से आप देख लेना मैं दिखाने के लिए तो नहीं होंगी उस वक्त, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, सोर्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि सम हाउ आप आप मुक्ति पाने वाले हैं गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर ये चीज़ अभी तक आप लोगों से रेजोनेट हो रही है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आप ही की रीडिंग है, डेफिनेटली गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या है, हीलिंग द हार्ट और क्लोज एनकाउंटर्स का कार्ड है। अगेन द सेम थिंग, और इस चीज़ को महसूस करके पता नहीं क्यों मेरा गला बार बार भर रहा है, और मुझे एक संतुष्टि वाला रोना है। मतलब ये एक सौरो वाला रोना नहीं है, है ना, ये एक संतुष्टि और एक स्नेह वाला सौरो है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्लोज एनकाउंटर का कार्ड है। देखो ना यहाँ पे एक तो बटरफ्लाई है जो निकल गई है, ये आपका कोई लव्ड वन होगा जो जा चुके होंगे जब आपका समय आएगा, उससे काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले ही। और आप इस केज वाली एनर्जी से जब बाहर आने वाले होंगे तो आपके मन में सिर्फ एक एनर्जी रहेगी कि वाओ फाइनली मैं उनसे मिलने वाली हूँ, फाइनली मैं उनसे मिलने वाला हूँ। तो किसी तरीके की कोई हेल्थ इशू नहीं होगा जब आप जाने वाले होंगे, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, हर तरीके का संतोष होगा, पॉजिटिविटी होगी। लोगों के लिए एक शॉकिंग एनर्जी रहेगी कि अरे वो चले गए, ठीक है, कि यार ये क्या हुआ, मतलब उन्होंने तो कुछ, यार हम तो अभी मिलके आए थे उनसे, ठीक है, ये किस तरीके से चले गए। और एक चीज़ मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की काफ़ी लंबी उम्र है, ठीक है, काफ़ी लंबी उम्र है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ले भाई आप बहुत कम उम्र में चले जाएंगे या क्या, नहीं, आप एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल देखकर जाएंगे। आप बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक शक्ति को अपने साथ अर्जित कर लेकर जाएंगे। नहीं हाउ नाउ लेट मी चेक कि ये कौन सा वाला टाइम होगा। ये बरसात होगी, मतलब बारिश का सीज़न होगा, या फिर मतलब कार्ड्स देखो खुद से गिर रहे हैं, मैं पूछ नहीं रही हूँ स्टिल। ये बारिश का समय होगा, या फिर ये समर टाइम होगा, या विंटर का टाइम होगा। बारिश, समर या विंटर, ठीक है, बारिश, समर या विंटर। गाइज इट विल बी अ रेनी सीजन फॉर श्योर। ये बारिश का टाइम होगा। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे ये चेक कर लेना कि आप लोगों के पास में बारिश का टाइम पीरियड कब आता है, बारिश का मौसम कब आता है, तब आपका जाना होगा। एंड अगेन देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि गर्मियों में आप अपनी ज़िंदगी को बहुत, उस साल गर्मियों में आप अपनी लाइफ को एकदम हैप्पीनेस के साथ आपने बिताया होगा। विंटर्स में आपको हल्का हल्का पता लगने वाला होगा, एंड आप इस टाइम में जब रेनी सीजन आ रहा होगा, जब आप चले जाएंगे यहाँ से। और ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक फॉर्म रहेगा आपका, ठीक है। नाउ लेट मी चेक डिवाइन आपको इस डेथ प्रेडिक्शन के लिए क्या गाइडेंस देती है। तो आपके लिए है कि जब तक आप जा नहीं रहे हैं ना, तब तक दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या चीज़ हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी लाइफ एवं ही नहीं है। यू गाइज आर वेरी यूनिक बाय योर बर्थ, ओके, फ्रॉम योर बर्थ। और एक कार्ड मैं कृष्णा की तरफ से भी देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इन्हें। गीता कार्ड्स हैं ये,
तो इनमें से एक कार्ड आप लोगों के लिए ज़रूर होगा एज ए गाइडेंस। 2 निकल रहे हैं, दोनों ही ले लेते हैं। तो एक कार्ड जो है यहाँ पर ये ब्लैंक है, इसका मतलब इसको आना ही नहीं था। ये वाला कार्ड इसमें आया है यस, यस आया है यहाँ पे। तो अगर इस रीडिंग को देखते वक्त आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर एक्चुअली में यस है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू अपलिफ्ट दोज ऑफ गुड कंडक्ट एंड डिस्ट्रॉय रॉन्ग डूअर्स, है ना, एंड एस्टेब्लिश द राइटनियस पाथ, आई विल बी अराइज इन एवरी एज। बहुत ही सरल और बहुत ही क्विक गाइडेंस कृष्णा की तरफ से कि जब भी नेगेटिविटी आएगी तो उसको ख़त्म करने के लिए और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को फिर से जागृत करने के लिए वो हमेशा आते रहेंगे राइट पाथ के ऊपर, हमेशा लोगों को गाइड करते रहेंगे। ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, आपके लिए बोला जा रही है ये चीज़ कि जब भी नेगेटिविटी आएगी वो हमेशा आपको बूस्ट करने के लिए बने रहेंगे, लेकिन आपको भी खुश रहने की ज़रूरत है। और आपको ये सोचना है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये मेरे को फिर से नहीं मिलेगी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर इतना कुछ क्रिएट कर लूँ, इतना कुछ क्रिएट कर जाऊँ जो मैंने कभी सोचा ना हो। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड रियली सॉरी बीच में रोने के लिए मैं ऐसे रोती नहीं हूँ और अचानक से इमोशनल हो गई, आई डोंट नो व्हाई। वो एनर्जी का सीन था या क्या था, बट अचानक से मेरा गला बहुत भर गया और मैं सच्ची बताऊँ इतना मतलब उफ तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोग मून ग्रुप, पाइल नंबर 1 पीपल सॉरी, अगर आप लोग मून ग्रुप थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो गो एंड बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दैट दिस चैनल, नॉट दैट दिस चैनल। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉलो करना है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसी से करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉडबाजी हो रखी है। 111 बन के लोग आपको खुद से ही मैसेज कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फ्रॉडबाजी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। एंड प्लीज़ पर्सनली जो मुझसे कनेक्टेड हैं लोग विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या मेल आईडी, प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट ना करें फॉर द पर्सनल डेथ प्रेडिक्शंस, बिकॉज वो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे इसी आशा में कि फिर से कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा टैरो के थ्रू। ओके, बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल सुपर कूल पायल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी डेथ प्रेडिक्शन के अंदर। तो आई होप आप लोग पायल नंबर 2 को तभी देखने आए हैं, सन ग्रुप आपने तभी पिक किया है जब या तो ये आपके डेस्टिनी नंबर है या फिर आपके अंदर इतने एफर्ट्स हैं, इतने गट्स हैं, या मैं कहूँ कि आपके अंदर इतना पॉजिटिविटी है कि डेथ को एज ए पॉजिटिव सेगमेंट देखने की आपके अंदर इतनी हिम्मत है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर हिम्मत है तो ही इस रीडिंग को देखेगा, अदरवाइज नहीं, बिकॉज मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि लोग अवेयर हो सकें, दैट्स इट। मेरा और कोई थीम या कोई एम नहीं है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की डेस्टिनी नंबर्स हो सकते हैं, भाग्यांक आपका हो सकता है 1 3 5 7 9, ठीक है, या फिर अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका ये हो सकता है। एंड आई होप आपने अच्छे से डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया है और एड ऑन करके आपने एक डिजिट के अंदर उसको लाइक कन्वर्ट किया है। तो आप सन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं, ऐसे आई थिंक अभी ठीक है, सन ग्रुप, ओके, सन ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखते हैं आप लोगों की डेथ प्रेडिक्शंस। पाइल नंबर 1 के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतना मैं इमोशनल हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आई वॉज जस्ट डीप इन टू द टीयर्स, पता नहीं क्यों अचानक से। उन लोगों की पाइल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड इमोशनल थी। चलिए अब देखते हैं, आप लोगों की बारी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपकी डेथ है वो किस तरीके से हो सकती है, क्या उसके अंदर एनर्जेटिकली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या सिचुएशंस हो सकती है, एंड आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग किस भाव में होंगे, आपकी क्या एनर्जीज होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सिचुएशंस के कार्ड निकाल रही हूँ
तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, है ना, कि मैं आप लोगों के लिए सिचुएशन के कार्ड्स निकाल सकूं कि आप लोग किस सिचुएशन वाली एनर्जी में रहेंगे, आप किस सिचुएशन और किस एनर्जेटिक अलाइनमेंट में रहेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने 6 कार्ड लिए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने 6 कार्ड लिए हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए सिचुएशन ही निकाल रही हूँ, ठीक है, सिचुएशन ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ से भी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जीज की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस एनर्जी पॉइंट में रहेंगे उस वक्त जब आपकी मृत्यु समीप होगी, आप किस एनर्जी पॉइंट पर रहेंगे उस वक्त। चलिए, कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, है ना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एनर्जी डेक्स हैं, ये अब हम बाद में चेक इन करेंगे, सॉरी सिचुएशन डेक है। सो आप लोगों के लिए है डोर टू वैल्यू द हीलर ऑफ एजेस एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, 111 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उनके मन में ऐसा नहीं है लोभ, ईर्ष्या, मोह, फालतू की बकवास नहीं है। जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जिन्होंने भी मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, जो रेगुलरली रीडिंग्स देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं और मुझे लाइफ के अंदर मुझे ज्वाइन करते हैं। लाइव से याद आया, आप लोगों को पता है ना, आज से मैं रेगुलर शाम को आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पर 7:15 बजे शाम में और यूट्यूब पे 7 बजे शाम में। और आप लोगों को पिक अ कार्ड गाइडेंस में दूंगी यूट्यूब पे और कलेक्टिव गाइडेंस दूंगी इंस्टाग्राम पे। और लास्ट में जाते जाते 3 लोगों की क्विक रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ, फ्री रीडिंग, क्विक 1 क्वेश्चन की रीडिंग, ठीक है। तो बी द लकी वन, आप लोग वहाँ से गाइडेंस भी ले सकते हैं एवरी डे। मोर ओवर आप हो सकता है कि आप उस लकी पर्सन में हो जिसके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, एक जो चीज़ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जनरलाइज कर रही हूँ, वो है कि आप लोगों के मन में ना एक शांति भी होगी, ठीक है, शांति भी होगी। तो आपके मन में एक तरीके का पैसे को लेकर के ना उतार चढ़ाव भी होगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर जनरेट करें, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, और आपके दिमाग में ये रहे कि यार मतलब मैं अगर चले गई या मैं अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो गया कि मुझे अब जाना पड़ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका ख़राब यूज़ हो या फिर गलत जगह इसका इस्तेमाल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप जाने वाले होंगे ना, तो आपको एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांग है कि पता नहीं लगेगा, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि अब आपका अंत समय है। अगेन पाइल नंबर 1 की तरह आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, आई एम जस्ट सेइंग कि क्विक होगा वो डिसीजन। आपके साथ ऐसा होगा कि आपने ऐसा सोचा और वो चीज़ आपने अपनी लाइफ के अंदर देख ली। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे आज अचानक से आपकी तबीयत खराब हुई और कल आपकी डेथ हो गई, दैट्स इट। मतलब 1 से 1.5 दिन का थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा और उसके बाद में आपका जो है डेथ का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नियर होगा और आप डेथ एक्सपीरियंस फील कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जाते जाते जो मुझे यहाँ पे एनर्जेटिकली फील हो रही है, वो है कि आपके दिमाग में ना ये रहेगा कि जो भी आपने कमाया, जो भी आपने किया, ऐसा ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि उसकी गलत तरीके से उसकी बेतरबी हो, ठीक है, समहाउ। सेकंड चक्र का कार्ड है, तो आई मस्ट से सेकंड चक्र आपका ऊर्जा का केंद्र होगी, जहाँ से आप जाएंगे, आप एक बैलेंस फॉर्म में रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर के इम्बैलेंस एनर्जी में हो सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे और आपको अपने स्पाउस की बहुत टेंशन लगी रहेगी, ठीक है। हीलर ऑफ एजेस का कार्ड है, बहुत टेंशन लगी रहेगी, भाई इसको कोई अच्छे से ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, ठीक है, भाई इनको कोई परेशान तो नहीं करेगा, यार इनका मतलब
सही रहेगा ना सब कुछ, ऐसी एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने स्पाउस के बाद जाएंगे, नहीं, आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे। तो वो जो बिछड़ने की जो एनर्जी है ना, वो समहाउ आपकी केयर में बदल जाएगी, ठीक है। आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग केयरिंग एनर्जी रहेगी कि यार ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई गलत करे, या इसके साथ कुछ नेगेटिव हो, या इसके साथ कुछ ऐसा हो जो कि असहनीय हो, या मुझे मरने के बाद भी सुकून ना दे। इस एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा मैं नेगेटिविटी यहाँ पर फील नहीं कर रही हूँ। आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी वरिड रह सकती है, और थोड़ी सी वरिड रह सकती है पैसे को लेकर के कि गलत जगह ना हो उसका खर्च, और दूसरा अपने स्पाउस को लेकर के कि यार इसको ढंग से रखेंगे ना लोग या नहीं। अब हम देखते हैं सिचुएशंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोग हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बहुत कम अमाउंट में मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नजर आते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर वो है कि ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत सारे लोग आपकी डेथ के अंदर शामिल हैं, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में आपके प्रति एक सिंपैथी या फिर एक इमोशन का भाव है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जितने लोग आपको पसंद करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और उनके मन में ऐसा रहेगा कि हाँ मरे तो मरे, जिए तो जिए यार, हमें क्या, ठीक है। उनके दिमाग में ऐसी रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। आपके मन में सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपको जो एक्चुअली में करना था अपनी लाइफ में वो सब आपने किया फॉर श्योर। लेकिन एक चीज़ समहाउ मुझे फील हो रही है, वो ये है कि आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ों को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है कि यार ये चीज़ और मैं कर जाती ना अपने मरने से पहले तो ज़्यादा बेहतर रहता, या ये चीज़ और मैं एक बार देख जाती ना, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, किसी की शादी, या फिर किसी के बेबी की आपकी जो ख्वाहिश है ना मन में रहेगी, ओके। किसी का सेटलमेंट हो सकता है, किसी बच्चे का सेटलमेंट, या किसी बच्चे की शादी, या किसी बच्चे के बच्चा होना, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी को एक प्रॉपर अपनी लाइफ को जीते हुए देखने की आपकी चाह रहेगी, ठीक है। वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ये कोई लड़का होगा, आप चाहे लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका जो भी जेंडर है, लेकिन आप जिस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा वरिड होंगे वो या तो आपका कोई बेटा होगा, या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा, या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जिसका जेंडर मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। फीमेल पर्सन नहीं है, वो कोई मेल है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा वरिड एनर्जी में रहेंगे कि यार इसका और मैं देख लेती, या इसका और मैं देख जाता ना तो बढ़िया रहता। पता नहीं अभी इसका क्या होगा यार, अभी तक तो मैं थी या मैं था जो छत्र छाया करके खड़ा था, एकदम शील्ड करके खड़ी थी, मैं खड़ा था, लेकिन अब इसका क्या होगा। वो आपको वरिड रहेगा, वरिडनेस रहेगी। दूसरा आपको वरिडनेस रहेगी पैसे की। तीसरी आपको वरिडनेस रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। फ्यूचर नहीं, अपने स्पाउस की, ठीक है। सेटिस्फैक्शन हर चीज़ का है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को गड़बड़ नज़र आती है। मोह नहीं छूटेगा आप लोगों का, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और आपको उसको छोड़ने के लिए बोला भी जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का दोबारा से जन्म होना ही है, ठीक है। साइकिल्स मुझे फील हो रही हैं इस तरीके की, क्योंकि जब इंसान का डेथ निकट होती है ना, जब मृत्यु निकट होती है, तो बंदा अगर तो बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाता है ना, इसका मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को इतना इन्हेंस किया, अपने आप को इतना हील किया है कि फाइनली वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी करके निकल रहा है। उसके मन में कोई गर्जेस नहीं है, उसके मन में कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, उसके मन में कोई दुख या पीड़ा या दर्द नहीं है। बट एक चीज़ मैं जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन में जीत, किसी तरीके का मोह, किसी तरीके की चिंता और किसी तरीके की असंतुष्टि रह सकती है। पाइल नंबर 2 पीपल, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा वरिड एनर्जीज में रहेंगे। 6 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ सिचुएशन की बात करूँ तो आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हुए हैं देखें तो, लेजीनेस, द पोस्टपोनमेंट, हे भगवान, द कंडीशनिंग, और उसके बाद में अपने पास ट्रस्ट, फिर आया है अलोननेस, और फिर आया है क्रिएटिविटी। अगर मैं सच्ची बताऊं तो जब आपका अंत समय निकट होने वाला होगा ना पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का बिल्कुल मन नहीं होगा जाने का, ठीक है, बिल्कुल मन नहीं होगा। आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली टिक टिक बाजी कर रही होगी कि अरे यार बड़ी मुश्किल से तो ये सब कुछ क्रिएट किया,
और जब इंजॉय करने की बारी आ रही है तो निकल रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग रहेगी कि यार ये काश पोस्टपोन्ड हो जाए, या मैं ठीक हो जाऊं, या मतलब सब कुछ बेस्ट हो जाए, काश कि ये चीज़ें ना पोस्टपोन्ड हो चुकी होती। आप अपने आप को थोड़ा सा कंडीशनड एनर्जी में फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपके मन में ना एक सरदर्दी सी रहेगी कि यार काश मैं थोड़ा सा ना, मेरे को और पहले पता लगती बातें तो मैं और बहुत कुछ क्रिएट कर पाती। आपको अकेले जाने वाली एनर्जी भी बहुत बुरी लगेगी। आप किसी को यहाँ छोड़कर जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ट्रस्ट की बात है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे जब जा रहे होंगे और फील करेंगे कि इट्स ओके, जो भी समय मैंने बिताया चाहे वो कितना भी बुरा था, कितना भी भला था, बट उस चीज़ को अब मुझे यहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। एंड नो डाउट पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने अपनी लाइफ में परिश्रम तो देखा है फॉर श्योर, लेकिन जब आप लोग जा रहे होंगे ना तो आपके पास सब कुछ होगा। अच्छा आपने बैंक बैलेंस क्रिएट कर लिया होगा, अच्छा आपने घर बना लिया होगा, आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार मेरे दिमाग में टिक टिक बाजी कर रही है वो है सेटिस्फैक्शन। संतोष नहीं होगा कुछ चीज़ों को लेकर के, आपके मन में चिंता इतनी ज़्यादा होगी ना। ग्रेट सिम्फनी एंड स्मोक एंड मिरर, वही वाली बात कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा मतलब रहेगी ना चिंता कि यार काश ये ऐसे ना होके कुछ और तरीके से हो जाता तो शायद मैं कुछ और एनर्जी में होती या होता। एंड स्मोक एंड मिरर, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी एट द टाइम ऑफ डेथ। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल रही होंगी, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, सिचुएशंस बता दी मैंने, डेथ रीजंस बता दिए मैंने। नॉर्मल नेचुरल डेथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। 1 से 1.5 दिन का सफरिंग रहेगा और आप चले जाएंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि कौन सा टाइम या कौन सा सीज़न रहेगा, ठीक है। समर्स, विंटर्स या रेन, समर्स, विंटर्स या रेन। भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए 60% लोगों के लिए इट्स रेनी सीजन, एंड फॉर द नेक्स्ट जो कमिंग 40% है उन लोगों के लिए विंटर सीजन के कार्ड्स हैं, ठीक है। समर में कोई नहीं जाने वाला। समर में तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। 5 ऑफ कप्स कि अरे भाई अब इस पैसे को किस तरीके से कहाँ क्या करें, क्या नहीं करें, किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ऐसी एनर्जी में लगे रहेंगे आप लोग। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट मी गिव यू सम गाइडेंस कि डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए क्या गाइड करना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है। पाइल नंबर 1 में भी यही गाइडेंस आई थी कि जब तक नहीं हो रहा है, माय गॉड, एक कार्ड और देखती हूँ। ओके, जब तक नहीं आ रही है ना डेथ, तब तक दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तभी आप अपनी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जो भी आपके प्लान्स है ना जाने को लेकर के, वो प्लीज़ आप अभी से ही प्रैक्टिकली स्टेबल करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर यू ऑल। एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस टुडेज रीडिंग, कृष्णा के कुछ एडवाइस कार्ड्स जो बहुत ज़रूरी है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जानना, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो नो, अगर इस रीडिंग को देखते समय आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर नो है। एंड आप लोगों के लिए एडवाइसेज है, ओ श्री कृष्णा यू आर द ओनली वन हु कैन डिस्पेल माई डाउट्स कम्प्लीटली। देखो मैंने बोला ना कि डाउट्स की एनर्जी में जाएंगे आप लोग, पाइल नंबर 2 पीपल। तो जब आप डाउट्स की एनर्जी में जाएंगे तो आपके लिए एडवाइसेज आई है कि नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कृष्णा को बोल सकते हैं, आप गीता का नियमित पाठ कर सकते हैं, आप अच्छे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं, और आप भगवान को बोल सकते हैं कि आप ही उनके डाउट्स ख़त्म कर सकते हैं, आप ही उनकी लास्ट जर्नी को स्पेशल बना सकते हैं। सो हैव दैट एनर्जी साइकिल इन योर सेल्फ, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंपाइल कर सकते हैं। सो दिस वॉज द टुडेज रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। होपफुली आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आज की रीडिंग तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। पाइल नंबर
two people, the sun group.